हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और देखेंगे कि क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनफैक्ट आज मैं टैरो से नहीं, आज मैं ऑरेकल से चेक करूँगी। तो ऑरिकल में या टैरो रीडिंग में जो भी आपको मैसेज अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे तो वो ही आप पिक कीजिएगा। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, इस बात को ज़रूर जहन में रखा करें। और गाइडेंस जो भी मिल जाए वो तो हर लिहाज से ही परफेक्ट है, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। एज आपकी 18+ ज़रूर होनी चाहिए, और प्लस आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और फेज़ में हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। क्राउन चाक्रा, ऑलराइट। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, वेरी गुड। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अगर एनर्जी की बात करूं तो काफ़ी चीज़ें देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि क्राउन चक्रा वैसे तो तब आता है जब आपको या तो उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है या आपकी अवेकनिंग हो चुकी होती है। यहाँ मैं जिस हिसाब से देख रही हूँ कार्ड्स, वो बहुत पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दैट इज़ समथिंग लाइक कि उनको बहुत सारी चीज़ें अगर पहले समझ में नहीं आती थी तो अब समझ में आ रही हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन बहुत एक्टिव होती है तो बड़े पॉजिटिव हुए हुए हैं आपके पर्सन, और हर शेड ऑफ लाइफ को चेक करना और एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग बातचीत में नहीं हैं तो मैं काफ़ी हद तक बातचीत होते हुए देख रही हूँ, कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो एक बिगनिंग है, किसी चीज़ की कोई उम्मीद है। इस वक्त करंट एनर्जी तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे जो लॉस हो गया चलो हो गया, अब बिल्कुल डिटर्मिन्ड होकर आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ समझाया है आपने या आपके पार्टनर ने आपको समझाया है। एक अच्छा कन्वर्सेशन और डिस्कशन की बेसिस पर लग रहा है कि जैसे कुछ बातें समझ में आई हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंशियल और मटेरियल, यानी कि लग रहा है कि अगर कुछ डायरेक्शन मिली तो थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करके चेंज करने की कोशिश की जाए, कुछ ऐसा भी किया जाए जो कभी भी ना किया हो। अपने आप को मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेड करने के लिए बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। आपकी कोलैबोरेशन डेफिनेटली चाहिए, आपके साथ डेफिनेटली कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके बगैर नहीं करना चाहते कोई काम। और सपोर्ट चाहिए हो, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, कुछ भी है, उनको ये लगता है कि अगर आप साथ होंगे तो ये हो सकता है। और आपके साथ कम्युनिकेट करके, डिस्कस करके उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। लेट्स सी मोर। होपफुल एनर्जी है, अगर मैं इस लाइन को कंक्लूड करूं ऑरिकल के थ्रू तो होपफुल एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में, जहन में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर है। थ्रोट चाक्रा, कम्युनिकेशन के साथ थ्रोट चाक्रा आया है तो दैट मीन्स कि कोई चीज़ दिल की ज़बां पर आई है जो कहना है। ट्रैप्ड इन फियर, ओके। नंबर 5, 5 और 5 आ गया है, दैट मीन्स चेंज का टाइम है। द वेटिंग गेम, नंबर 2, विजडम, यस। किसी से इनका इंटरेक्शन हुआ है, आपने इनको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, किसी से इनका डिस्कशन हुआ। दूसरी बात ये कि अब जो दिल में है वो ये कहना चाहते हैं, दे वांट टू बी वोकल, बात करना चाहते हैं। अपने जहन में जो बात है, अपने दिल में जो बात है, उसको ज़बां पे लाना। जिन चीज़ों से डरते हैं वो शायद एक ईगो में होने की वजह से किसी को बताते नहीं, और फंसा फंसा जो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि इस खौफ से नहीं निकल सकते। शायद बहुत ही धार और धागों की एक बाउंड्री है, लेकिन उन धागों को भी नहीं तोड़ सकते।
बहुत टाइम गुजर गया है इस सिचुएशन में, बहुत टाइम लग गया सोचते सोचते, बट नाउ दे फील कि शायद उन्होंने बड़े जंग आलूद लोगों के साथ अपने सर्कल को बना लिया था। ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे ही लोगों के साथ चलना फिरना, उन्हीं की सोच के हिसाब से सोचना, यानी ये तमाम चीज़ें अपने सर्कल को, अपने बैरियर को थोड़ा सा खोला है, थोड़ा सा तोड़ा है, तो काफ़ी हद तक कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ समझ में आया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर इस वक्त बहुत मोटिवेटेड और डिटर्मिन्ड लग रहे हैं। उनको खुद खुद ये भी ख्याल आ रहा है, खुद ये भी एहसास हो रहा है कि मेरी सोच और मेरी अक्ल पर ये पर्दे पड़े कैसे, इतना वक्त मैंने गवाया कैसे, पहले क्यों ना कर ली बात, पहले क्यों ना बोल ली दिल की बात, पहले क्यों नहीं खौफ की बात ओपनली कह दी, क्यों मैंने ये सोचा कि मुझ पे लोग हंसेंगे और मुझ पे लोग मजाक उड़ाएंगे, क्यों मैंने अपने दिल की बात किसी को बताने में इतना वक्त लगाया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं और ये अच्छा साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सोचें कि वो आपसे अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट उनको ये तो ख्याल आया है कि अपनी बातें किसी को कहनी चाहिए, बिकॉज आप भी अगर इरिटेट होते होंगे कि कुछ पता ही नहीं चलता इनकी बॉडी लैंग्वेज से, कुछ समझ में ही नहीं आता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, तो एटलीस्ट इनको ये तो होश आया कि अपनी बात किसी से कहें, क्योंकि जब तक इंसान अपने दिल और दिमाग की बात किसी से कह नहीं देता तो उसका बिहेवियर बड़ा ख़राब होता है। नंबर 6, मूविंग ऑन। रेगुलर टैरो में ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, विच शोज़ के आपके पर्सन अब सुकून चाहते हैं, लाइफ में पीस चाहते हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें लाइट की तरफ जा रहे हैं, अंधेरों से निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं, और कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनका सीक्वेंस देखें तो डूब और डार्क चीज़ों से स्टार्ट होते होते लाइट की तरफ, यहाँ विजडम आ गया, एकदम से रोशनी आ गई। तो इट शोज़ के एक लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, या तो लाइट माइंड लोगों के साथ बैठे। हर वक्त इंसान रिलीजियस बातें नहीं सोच सकता, कभी कभी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की बातें भी अगर वो किसी लाइट माइंड लोगों से सुनता है तो उसको एक लाइट एनर्जी फील होती है, उसको लगता है कि फाइन सम पीपल आर देयर। ठीक है ना। तो लेट्स सी के इनके माइंड में क्या चल रहा है। एनर्जी तो चेक कर ली हमने, अब ये देखते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। गाइडेंस, मैंने कहा था अकल की बात है, कोई मोमेंट टू मोमेंट, द ड्रीम, पोस्टपोन, राइट। काफ़ी वक्त लगा दिया है ये बात समझने में कि असल हकीकत ज़िंदगी की क्या है। इंटीग्रेशन, देखिए अभी मैं कह रही थी लाइट माइंड लोगों के साथ उठना बैठना, और एक बैलेंस अब लाइफ का फील हो रहा है। नंबर 15 है ये। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की एडिक्शन जिसे कहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो जिस चीज़ की, जिस बात को लेकर आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें एक ठहराव आया है। इनको ये सोच समझ में आई है, इनको ये बात समझ में आई है कि किसी भी चीज़ में शिद्दत जो है वो मुनासिब नहीं है। इनको यकीनन किसी ने आराम से इत्मीनान से ये बात समझाई है कि अपनी ज़िंदगी को समझो, और जो जो चीज़ें लाइफ में करनी होती हैं उनके लिए एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल उनके सामने थी, शायद उनको नज़र नहीं आती थी। बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की इनको एडवाइस है कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखो, उजलत मत दिखाओ, और उन चीज़ों को अब डिले करना छोड़ो जो खुशी की तरफ या खुशहाली की तरफ हमें लेकर जाती हैं। मतलब हम किस पल के लिए जी रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा तब हम खुश होंगे, हम मौजूदा वक्त को क्यों गवा रहे हैं, ये वो चीज़ जो है इनको समझ में आ रही है। किसी चीज़ से ये एडिक्टेड थे, किसी चीज़ का इनको कोई नशा था, मतलब गॉसिप करने की आदत है, अपनी दिल की बात अपने पेट में नहीं रखना, पेट की बातें हलक में नहीं रखना, राज रखने का बड़ा मसला है। और यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि
बहुत ख्वाब देखे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग की है, लेकिन ख्वाब देखना गलत बात नहीं है। ख्वाब इंसान देखता ही इसीलिए ताकि वो मंजिल के लिए अपने आप को तैयार करे। यहाँ इनके माइंड में वही वाली बात कि सब कुछ सामने है लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन। इनका कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कोई ऐसा सेशन हुआ है, कोई ना कोई ऐसी बात जो इनको बिल्कुल इतने आराम से समझाई गई है कि इनको लगा कि अरे इतने अरसे से मुझे ये बात क्यों नहीं समझाई गई। ये मेरा छोटा सा टुकड़ा दिमाग का कहीं सामने ही पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि इसको मुझे फिट इन करना है, वरना मैं अपने अंदर एक कंप्लीट ज़ात हूँ। तो इन तमाम चीज़ों का हमेशा होता ये कि आपके रेगुलर लाइफ के जो लोग होते हैं वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में अचानक से आता है जो आपको आईना दिखाता है कि भाई ये आपका रिफ्लेक्शन है। आप अपने आप को बिल्ली समझ रहे हैं लेकिन आप शीशे में देखें तो हो सकता है आप शेर हों। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। एनर्जी चेक कर ली, थॉट्स चेक कर ली, अब ज़रा फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स। आई लाइक यू, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, good। आपको पसंद करते हैं बहुत। मिरर, अभी मैंने रिफ्लेक्शन की बात की थी। आप शायद इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुज़र रहे हैं और आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कॉफिन, एंडिंग, चीज़ों को ख़त्म करना। मैंने कहा था ना कि डिले को अब ख़त्म कर रहे हैं, पोस्टपोन को ख़त्म कर रहे हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग। फीलिंग्स भी अच्छी हैं, गुड। डेट, दे विल टेक यू समवेयर, दे विल आस्क टू कहीं चलते हैं बाहर, कुछ लाइट सा डिनर करते हैं, लंच करते हैं, थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, या कोई न्यू मीटअप होगा आप लोगों का। बहुत दिनों से या तो आप लोग कहीं, आप लोगों ने टाइम नहीं स्पेंड किया है, आप लोग डेट पे बाकायदा कहीं गए नहीं हैं, एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग इट डेस्परेटली के प्लान एंड सेट अ डेट, कहीं ना कहीं बाहर चला जाए। सोलमेट्स, ऑलराइट, सोलमेट से मुझे याद आया, मुझे कुछ लोग पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं। देखिए, सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में बताना इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट। तो आई मस्ट सजेस्ट कि मैं इसके ऊपर आपको पूरी रीडिंग, क्या मैं आपको मल्टीपल आवर्स के सेशन दे सकती हूँ, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इट्स बेटर कि आप इसके मुतालिक किताबें पढ़ें, और इसको मुस्लिम और इस्लाम और हिंदुज़म तमाम जगहों पर ट्विन फ्लेम भी होते हैं और सोलमेट भी होते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़ुद है कि आप ख़ुद भी कुछ मुताला करें। सोलमेट का कार्ड आया तो दैट मीन्स कि ये जो उम्मीद जागी है, आपके पर्सन इतना अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं, जो वहाँ पर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगन की बात भी आई थी, वो इसीलिए बात आई थी कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी से पुरुम्मीद होते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं। इसी वजह से ये रिलेशनशिप भी जो है वो सोलमेट बेस्ड है, सोल कनेक्शन। आपको लगता होगा कि ये जिस तरह की भी बातें करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, आप इनसे जो कुछ भी बातें कहते हैं, आप इनको उम्मीद दिलाते हैं, तो ये आपसे आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं करते होंगे लेकिन खामोश होते होंगे। तो अगर बंदा सामने वाला आर्ग्यू नहीं कर रहा और ख़ामोश है, इसका मतलब वो आपसे एग्री कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की अना बीच में इतनी आती है कि वो अपने आप को ही अक्ल कुल समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला भी नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि उनके अगर उनकी थॉट्स ऐसी हैं तो वो कभी कभी, या इस वक्त करंट एनर्जी हम उनकी चेक कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। वाओ, दैट्स नाइस। I replay our conversation over and over. This is so beautiful भाई, वाह, बड़ी synchronicity आ रही है रीडिंग में। I know I messed up everything. देखिए, रियलाइजेशन, क्राउन चाक्रा से ये बात क्लियर हो रही है कि इनको खुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने कितना रायता फैलाया है। I bury myself in work to forget you. That is why they are thinking for a date. अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया ताकि आपकी याद ना आए। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। उम्मीद करते हैं कि आपने शायद किसी बात पे आप नाराज़ हुए होंगे, इसीलिए आपने अंदर दूरी इख्तियार की हुई है। तो दिस इज़ समथिंग नाइस। नाउ लेट्स सी कि आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है।
करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं. लेट्स सी के पोटेंशियल आउटकम क्या है, इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है. अ टाइम फॉर हीलिंग. यकीनन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आप लोगों के दरमियान जिसमें एक खौफ, एक दुख है आपके पर्सन के पास, और उसको हील करने का ये बेहतरीन वक्त है. कुछ ना कुछ, किसी न किसी के लिए अल्लाह ताला ने कुछ सेट किया हुआ है जो कि ख़ुद ब खुद दिल के ज़ख़म भरेंगे. अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन. और यहाँ पर ये प्रॉस्पेरिटी बिगिन से ये और कंफर्म हो गया है बाय अक्टूबर और समथिंग. कोई एक नया फेज़ आपकी लव लाइफ में ज़रूर आएगा और बहुत अच्छा और पॉजिटिव आएगा. You and your loved ones are safe. बाय जून और जुलाई आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी. अब अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पूरी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इन रिलेशनशिप हैं तो अपनी अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिन जिन से भी मोहब्बत करते हैं उनको, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका करें, उनको नज़र बद से बचाने के लिए हर वो दुआ पढ़ें और उनके हक़ में दुआ करें ताकि मामलात जो हैं वो अच्छे रहें. बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेट और कॉन्टेम्पलेट आया है. दैट मीन्स कि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपने पार्टनर के माइंडसेट को मोल्ड कर सकते हैं. तो जिस तरीके से आप प्रोसेस करना सीखेंगे, और कॉन्टेम्पलेट की सोच वो होती है जिस सोच के अंदर अमल शामिल होता है, वरना थिंकिंग में और विजुअलाइज करने में और कॉन्टेम्पलेट करने में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है. तो जिस तरीके से आप अपने जहन को प्रोसेस करते हैं कीजिए, ताकि करने के बाद आप जो एनर्जी उनको पास करेंगे उनके बारे में सोच के उनको वो रिसेप्टिव हो जाएंगे, और वो रिसीव करने के बाद आपका और उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन होगा. तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी एनर्जेटिक रीडिंग. यानी आप बीइंग अ पार्टनर ऑफ दिस पर्सन, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ करंट एनर्जी, उसके लिए आप बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. तो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. अपने आप को फ़िल्टर भी करें, क्योंकि जो लोग एम्पैथ होते हैं वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी अगला पर्सन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और लोग भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आपके लिए ओवरऑल मैसेज भी यही आया कि आप मेडिटेट करें और वही काम करें जिसमें एक्शन प्लान हो. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मत करें कि मैं कल को हिमालय माउंटेन पे पहुंच जाऊं. तो मतलब पहुंचने को तो पहुंच भी जाएं, बट इट इज़ समथिंग टू वर्क अ लॉट. ये कल परसों की बात नहीं हो सकती. तो जो भी डिसाइड किया लाइफ में उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी करें, और यही चीज़ अपने पार्टनर को भी एज एन एनर्जी जो है उसको भेजें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आएँ. ठीक है जनाब. तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और आपकी पूरी एनर्जी का पोटेंशियल आउटकम. कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अपना बेहद ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और कीप वॉचिंग. बाय बाय.